हाय, हाउ इज़ एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम जो कि आईआईटी कानपुर ने लॉन्च किया है। सभी को पता है कि आईआईटी कानपुर देश का एक बहुत ही बड़ा टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। उन्होंने क्या किया, जैसे हम देख सकते हैं कि कोविड में ऑलमोस्ट सारी स्टडीज़ तो ऑनलाइन ही हो गई थी। तो उसी का फ़ायदा उठाते हुए, उसी को यूज़ करते हुए दे हैव केम अप विद अ गुड थिंग, लाइक बेसिकली इट्स फ्रेमिंग द अपॉर्चुनिटी। आईआईटी कानपुर एक डिग्री के साथ आया है जिसे उन्होंने कहा है ई मास्टर्स डिग्री। ये बेसिकली वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है, सो दैट यू कैन वर्क एंड स्टडी, और आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं, आप अपनी जॉब को स्विच कर सकते हैं या जस्ट प्रमोशन एंड ऑल दोस्त के लिए। बेसिकली ये क्या है कि ये एक मास्टर्स प्रोग्राम है विच इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू एम टेक, वो उन्होंने पहले ही बता दिया है। ये वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। यहाँ पे द गुड थिंग इज़ कि गेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोग्राम एंड यू कैन टेक इट ऑनलाइन। Applications are closing on November 2, so if you are willing to do it, प्लीज़ बी फास्ट। एडमिशन प्रोसेस का यहाँ पे फ्लो चार्ट है, आप देख सकते हैं। 2 तारीख को एप्लीकेशन बंद हो जाएंगी, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रजिस्टर करना है मोबाइल नंबर के साथ, फिर अपना डिटेल सबमिट करिए, एप्लीकेशन फ़ी दीजिए, डॉक्यूमेंट अपलोड करिए। सिलेक्शन के टाइम में एप्लीकेशन रिव्यू करेंगे वो आपका, एक सिलेक्शन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा एंड यू विल गेट एन एडमिशन। तो इसके हाइलाइट्स देख लेते हैं। हाइलाइट्स क्या है कि डायरेक्ट सिलेक्शन, गेट नॉट रिक्वायर्ड पहले बताया। एग्जीक्यूटिव फ्रेंडली शेड्यूल, आप 1 से 3 साल के बीच में कभी भी इसको पूरा कर सकते हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से। कैरियर एडवांसमेंट एंड नेटवर्किंग, वो आपको आईआईटी कानपुर के प्लेसमेंट्स एंड एलुमनी नेटवर्क का स्टेटस देंगे। हाई इम्पैक्ट फॉर्मेट, सेम आपको मतलब आपकी खुद की स्टडी में, आपकी खुद की फील्ड में आईआईटी कानपुर से कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आप क्रेडिट ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर आप कभी फ्यूचर में एमटेक या पीएचडी करने चाहते हैं आईआईटी कानपुर से, तो इस प्रोग्राम के लिए आप अप टू 60 क्रेडिट्स जो हैं वो क्लेम कर सकते हैं और आपको आईआईटी कानपुर का एलुमनी स्टेटस मिलेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये प्रोग्राम वो कौन कौन सी स्ट्रीम्स में दे रहे हैं। तो यहाँ पे 4 स्ट्रीम्स हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम्स, इट्स बेसिकली फॉर द पीपल हु हैव अ डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या टेलीकम्युनिकेशन, या जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन वाले भी इसमें जा सकते हैं बेसिकली। साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी इज़ फॉर आईटी गाइज, कंप्यूटर गाइज, जो ग्रेजुएट हैं इन फील्ड से या फिर जिनके पास इस फील्ड का एक्सपीरियंस है। डेरिवेटिव मार्केट्स एंड रिस्क मैनेजमेंट, जिनको नहीं पता है वो डेरिवेटिव इज़ बेसिकली कमोडिटी मार्केट। तो शेयर मार्केट का बात हो रहा है, शेयर मार्केट में हम फिजिकल शेयर खरीदते हैं कंपनी के। डेरिवेटिव कैपिटल मार्केट्स एंड डेरिवेटिव मार्केट्स, ठीक है। तो ये बेसिकली है फाइनेंस वाले लोगों के लिए, जिनका बैकग्राउंड फाइनेंस है या कॉमर्स है, वो कर सकते हैं। मेरे हिसाब से दैट वुड बी for working professional, that would be a good alternative of doing MBA, like MBA in finance, but it's more बहुत ही ज़्यादा एक ही फील्ड में है, बहुत ही स्पेसिफिक फील्ड में है, लेकिन ये फाइनेंस का एक पार्ट है। दूसरा है पावर सेक्शन रेगुलेशंस एंड इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट, फॉर द गाइस जिन्होंने इलेक्ट्रिकल में बीटेक किया है, इलेक्ट्रिकल में अपना डिग्री किया है, या पावर सिस्टम्स में किया है, या जिनके पास इस फील्ड का एक्सपीरियंस है, जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो ये 4 डिग्री से अभी उन्होंने शुरू किया है। तो और हम आगे देख सकते हैं, ये सब दिया हुआ कम्युनिकेशन सिस्टम्स। हाँ, कम्युनिकेशन सिस्टम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले ही करा रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट वाले करा रहे हैं। डेरिवेटिव मार्केट्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट इंक्लूड रहेगा। इकोनॉमिक साइंसेस एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 3 डिपार्टमेंट्स जो हैं इस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे हैं। पावर सिस्टम रेगुलेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इंजीनियरिंग रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट भी है। आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रहेगा इसमें, और इकोनॉमिक साइंसेस भी रहेंगे, क्योंकि ये आपको पावर सेक्टर रेगुलेशन का पूरा रेगुलेशन पढ़ाएंगे, उसका इकोनॉमिक्स कैसे काम करता है एंड हाउ डू यू मैनेज इट। इसलिए यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। अबाउट ई मास्टर इन्होंने लिखा है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मीट्स द स्टेट ऑफ आर्ट लर्निंग एंड प्रोग्राम स्ट्रक्चर। तो ये इंपॉर्टेंट है देखना, प्रोग्राम स्ट्रक्चर में क्या है। दे आर सेइंग कि पार्टिसिपेंट कैन कंप्लीट दिस डिग्री इन मिनिमम 4 क्वार्टर्स, मतलब 1 साल, एंड मैक्सिमम 12 क्वार्टर्स 3 ईयर्स, ठीक है। आप पहले भी बोला कि आपके फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से
टोटल क्रेडिट्स यू विल गेट 12 मॉडल्स इंटू 5 क्रेडिट्स पर मॉडल, तो आप 60 क्रेडिट मिलेंगे, ये आगे भी बताया गया था। मॉड्यूल हैं यहाँ पे इंटेल्स 8 वीक्स ऑफ टीचिंग फॉलोड बाई एन एग्जामिनेशन ऑफ 2 वीक्स, ठीक है। तो एक मॉड्यूल आपका 8 वीक का होगा एंड उसके बाद 2 वीक के एग्ज़ाम होंगे। अभी हम देखेंगे कि एग्ज़ाम आगे कैसे होंगे। एंड क्रेडिट एलोकेशन आपको क्रेडिट मिलेंगे इसके इक्विवेलेंट टू 1 to 3, ठीक है। क्वार्टर स्ट्रक्चर है 8 वीक्स ऑफ लर्निंग, 2 वीक्स ऑफ एग्जाम, 2 वीक्स ऑफ ब्रेक, मतलब क्वार्टर इज़ 3 मंथ्स, राइट। तो 3 मंथ्स में 12 महीने, तो 12 महीने में आपको 8 महीने पढ़ना है, 2 महीने का एग्ज़ाम, सॉरी 8 वीक पढ़ना है, 2 वीक का एग्ज़ाम एंड 2 वीक का ब्रेक मिलेगा, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस, एप्लीकेशन फ़ी है 1500। आपका पहले एप्लीकेशन रिव्यू होगा, फिर सिलेक्शन टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एलिजिबिलिटी में उन्होंने लिखा है कि बैचलर्स डिग्री फर्स्ट ईयर प्रोग्राम और मास्टर डिग्री इन रिलीवेंट डिसिप्लिन एटलीस्ट 55% आपका होना चाहिए, या एटलीस्ट 5.5 आउट ऑफ 10 CPI होना चाहिए। मिनिमम ऑफ 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए उस फील्ड में या उस डिग्री से रिलेटेड। एंड लिखा है यू नीड नॉट बी करंटली एम्प्लॉयड टू बी एलिजिबल। सो अगर आप अपना जॉब आपने इस फील्ड में 2 साल का किया था और फिर आपने जॉब स्विच कर लिया और आप दोबारा उस फील्ड में जाना चाहते हैं, या फिर आप जॉब कर ही नहीं रहे हैं, घर बैठे हैं और कुछ ऐसे ही छोटा मोटा कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप अच्छे से कुछ करें और अच्छी जॉब करें, तो तब भी कर सकते हैं आप। मतलब जॉब में होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके पास खाली 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, करंटली जॉब में होना इम्पॉर्टेंट नहीं है। कैंडिडेट्स विद रिलीवेंट एक्सपीरियंस विल बी प्रिफर्ड, तो यहाँ पे वो कह रहा है प्रिफर्ड मीन्स कि अगर आपके पास रिलीवेंट एक्सपीरियंस नहीं भी है देन ऑल्सो यू हैव अ चांस, अगर उनको प्रॉपर कैंडिडेट नहीं मिले तो दे कैन कंसीडर यू, अदर नहीं, अदरवाइज रिलीवेंट होने से बहुत अच्छा है तो आपको मिलेगा चांस, है ना। फिर देख लेते हैं प्रोग्राम फ़ी। प्रोग्राम फ़ी के है ऑलमोस्ट, प्रोग्राम फ़ी आपको देनी है फर्स्ट वीक ऑफ सिलेक्शन में 40,000 देनी है। रजिस्ट्रेशन फ़ी देनी है 1,60,000। देन क्वार्टर फ़ी आपको उन्होंने बोला था कि आप किसी भी हिसाब के क्वार्टर से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप 4 क्वार्टर से 12 क्वार्टर में इस प्रोग्राम को पूरा कर सकते हैं। तो आपको हर क्वार्टर का फ़ी 15 क्वार्टर देना पड़ेगा और एक मॉड्यूल का फ़ी 45,000 देना पड़ेगा। तो ये कैसे है कि आप जिस भी क्वार्टर में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें आपको 15,000 तो देना ही देना पड़ेगा। फिर उस क्वार्टर में आप मॉड्यूल कितने लगा रहे हैं उस हिसाब से ये फ़ीस 45,000 जो है वो डिफ़र करेगा। अगर आप एक ही क्वार्टर में मान लीजिए 4 मॉड्यूल लगा रहे हैं तो आपका ये हो जाएगा 1,80,000, ठीक है। तो बिकॉज इट्स अ सेल्फ फेस्ड प्रोग्राम, आप अपने हिसाब से पूरा कर सकते हैं, इस हिसाब इसलिए फ़ीस स्ट्रक्चर ऐसे बनाया गया है। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ऑफ़र है, 2 लाख स्कॉलरशिप मिलेगा जनवरी 2022 वाले बैच के लिए, बिकॉज ये अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो इसलिए आई थिंक इन्होंने स्कॉलरशिप दिया है। काफ़ी अच्छा अमाउंट है, बुरा नहीं है, काफ़ी अच्छा अमाउंट है, जो कि आपके फोर्थ क्वार्टर में एडजस्ट फॉर स्कॉलरशिप फ़ी फ्रॉम द फोर्थ क्वार्टर, जो आपका लास्ट क्वार्टर है जब आप पूरा करेंगे तब उसमें ये फ़ी एडजस्ट हो जाएगा, है ना। तो और देख लेते हैं कुछ प्रोग्राम्स हमने देख लिया। अच्छा, अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप मॉड्यूल वाइज देख सकते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड दिस इज़ कम्युनिकेशन सिस्टम्स, तो कम्युनिकेशन सिस्टम्स में आपको मिलेगा सब्जेक्ट्स देख सकते हैं, यहाँ पूरा फैकल्टी प्रोफाइल दिया है, सारे अच्छे अच्छे हैं। फैकल्टीज़ हैं IIT मद्रास से, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से, ठीक है। तो यहाँ पे हैं कोर मॉड्यूल्स, ये आप देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसका स्ट्रक्चर है देयर आर 4 कोर मॉड्यूल्स विच आर कंपलसरी, और आपके 8 इलेक्टिव मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। सफिशिएंट इलेक्टिव्स, स्टूडेंट मस्ट टेक ऑल कोर मॉड्यूल्स एंड 8 इलेक्टिव्स टू फुलफिल द क्रेडिट, ठीक है। तो आपके कोर मॉड्यूल्स जो हैं वो डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, प्रोबेबिलिटी रैंडम प्रोसेस, वायरलेस कम्युनिकेशन, अप्लाइड लीनियर अलजेब्रा फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन, और आपके बाकी ये सारे इलेक्टिव्स हैं। इसमें से आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं, उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा एक ये है कि आपको ये जो है कैंपस विज़िट का ऑप्शन भी दे रहे हैं, बट इट्स ऑप्शनल। अगर आप चाहते हैं
यहाँ पे लिखा IIT कानपुर कैंपस विजिट ऑप्शनल। अगर आप IIT कानपुर जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो फील लेना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है। एंड फाइनल मॉड्यूल लेवल जो एग्ज़ाम्स हैं वो इंडिया के मेजर सिटीज़ में सब जगह कंडक्ट होंगे। तो स्ट्रक्चर है कि आपको ऑनलाइन पढ़ना है, आपकी आसपास की किसी बड़ी सिटी में आपको सेंटर मिल जाएगा एग्ज़ाम का, आप वहाँ जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं, और कैंपस विजिट्स अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे आपको मिलेगा ई मास्टर डिग्री फ्रॉम IIT कानपुर। एलिजिबिलिटी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फ़ीस पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो सारे आप मॉड्यूल्स देख सकते हैं कि किसका क्या क्या स्ट्रक्चर है, वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। कौन से प्रोग्राम का क्या डिस्कस है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ये है साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी में कुछ ऑप्शनल नहीं है, साइबर सिक्योरिटी में इन्होंने डायरेक्ट सब्जेक्ट्स दे दिए हैं। 12 सब्जेक्ट्स हैं आपके, 12 सब्जेक्ट्स आपको पूरे करने हैं और आपकी डिग्री आपको मिल जाएगी। तो डिपेंड करता है भाई, फिर से सेल्फ बेस्ड प्रोग्राम है कि आप कैसे इन 12 को सब्जेक्ट्स को पूरा करेंगे, 4 क्वार्टर में या 8 क्वार्टर में या 12 क्वार्टर में। दैन अगेन डेरिवेटिव्स एंड रिस्क मार्केट, ये फाइनेंस वालों के लिए है बेसिकली। इसका देख सकते हैं हम। हाँ, यहाँ पे क्या है, इसका मॉड्यूल है 4 कोर, 6 सिलेक्टिव, 2 प्रैक्टिकल। ये 4 कोर सब्जेक्ट्स हैं आपके। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, इंट्रोडक्शन टू डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, फाइनेंशियल इकोनॉमेट्रिक्स, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। यहाँ पे फिर से आपके इतने सारे इलेक्टिव्स हैं, इसमें से आपको 6 चूज़ करने हैं। डिपेंड करता है कि आप किस इंडस्ट्री में कहाँ काम कर रहे हैं, उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। एंड 2 प्रोजेक्ट हैं आपके, ठीक है। फाइनल सब्जेक्ट्स हमारा बचा है पावर सेक्टर रेगुलेशन, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर हैज़ 12 कोर मॉड्यूल्स इन टोटल। फिर से नो इलेक्टिव्स वाला नहीं है यहाँ पे, टोटल कोर मॉड्यूल्स हैं, 12 सब्जेक्ट हैं आपके, जिसमें कि 2 प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल। मैं बोलूँगा कि ये प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो अपना करना चाहते हैं, अपनी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, अच्छा एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, IIT कानपुर का एक डिग्री भी लेना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का इट्स अ ड्रीम टू बी इन एन IIT, सो इट्स योर चांस, just grab it, it's an opportunity. If you can manage, just grab it, and all the best. And हाँ, I am not representing IIT Kanpur, it's just a way to pass the information to the volumes, so rights and remains with the IIT Kanpur. So अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं IIT कानपुर से। हाँ, और रिमेंबर कि लास्ट डेट 2 नवंबर है, तो जो लोग करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए। ऑल द बेस्ट एंड ऑलवेज एस्पायर मोर। थैंक यू।